भाग्य का लिखा दुख। सुखपुरा नाम का छोटा सा गांव, जहां हर व्यक्ति के चेहरे पर दुखों की गहरी लकीरें थीं। इस गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में राधा अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। राधा का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। अपने पति रामनाथ के गुजरने के बाद उसने अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश की, लेकिन गरीबी और समाज की बेरुखी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। राधा का मानना था कि उसका जीवन भाग्य के खेल का शिकार है। गांव के लोग भी यही कहते थे, राधा अभागिन है, इसका परिवार कभी खुश नहीं रह सकता। राधा की सबसे बड़ी बेटी सुमन पढ़ाई में तेज थी। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन गरीबी ने उसकी किताबें छीन लीं और उसे खेतों में काम करने पर मजबूर कर दिया। मंझली बेटी पायल में कढ़ाई सिलाई का हुनर था, पर वह भी सिर्फ अपने परिवार की जरूरतों तक सीमित रह गई। सबसे छोटी बेटी गुड़िया मासूम थी, लेकिन उसकी बचपन की खुशी भी झोपड़ी की दीवारों में कैद हो गई थी। राधा खुद सुबह से शाम तक गांव के बड़े बड़े घरों में काम करती, लेकिन जो मिलता वह न तो बच्चों की भूख मिटाने के लिए काफी था, न उनके सपनों को पूरा करने के लिए। गांव में कुछ लोग राधा की परिस्थिति पर दया करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। इस औरत का भाग्य ही खराब है, वे कहते। राधा इन तानों को सुनकर रोती, पर अपने बच्चों के सामने हमेशा मजबूत बनी रहती। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने राधा को देखा और कहा, बेटी, तू इतनी निराश क्यों है? राधा ने जवाब दिया, बाबा, मेरा भाग्य ही खराब है। चाहे जितनी मेहनत कर लूं, कुछ बदलता नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, भाग्य से ज्यादा ताकत इंसान के कर्मों में है। अगर तू ठान ले तो तेरे दुखों का अंत हो सकता है। साधु ने उसे प्रेरणा देने के लिए एक पुरानी कहानी सुनाई, एक गरीब किसान की, जिसने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल दिया। यह सुनकर राधा के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने तय किया कि वह अपने भाग्य को अपनी मेहनत से हराएगी। राधा ने अपनी झोपड़ी के पास खाली पड़े छोटे से खेत में सब्जियां उगाने की शुरुआत की। वह सुबह जल्दी उठती, खेत में काम करती और फिर गांव के घरों में जाकर काम करती। सुमन ने अपनी मां का साथ दिया। पायल ने गांव की महिलाओं से कढ़ाई और सिलाई का काम लेना शुरू किया। गुड़िया ने छोटे छोटे खिलौने बनाकर बेचने की कोशिश की। शुरुआत में यह सब बहुत मुश्किल था। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें ताने मारे तो कुछ ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन राधा और उसकी बेटियां इन बातों से विचलित नहीं हुईं। कुछ महीनों के बाद राधा की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी उगाई सब्जियां ताजी और स्वादिष्ट थीं। बाजार में उनकी मांग बढ़ने लगी। पायल की सिलाई के कपड़े भी पसंद किए जाने लगे। गांव के लोग अब राधा को अलग नजर से देखने लगे। कुछ ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। जब राधा का परिवार थोड़ा थोड़ा सफल होने लगा, तब गांव के मुखिया ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। एक गरीब औरत इतनी जल्दी पैसे कैसे कमा रही है? जरूर कोई धोखाधड़ी कर रही होगी, मुखिया ने कहा। गांव के कुछ लोग मुखिया की बातों में आ गए और राधा के परिवार का बहिष्कार करने लगे। राधा के लिए यह एक नई परीक्षा थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव में आया। उसने राधा के खेत की सब्जियां और पायल के बनाए कपड़ों को देखा। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने इनके सामान को शहर में बेचने का प्रस्ताव दिया। यह राधा और उसकी बेटियों के लिए एक बड़ा अवसर था। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अब उनकी आमदनी बढ़ने लगी। राधा और उसकी बेटियों की कहानी ने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। उन्होंने राधा से सीखते हुए छोटे छोटे काम शुरू किए। कुछ सालों में राधा और उसकी बेटियां न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो गईं, बल्कि उन्होंने गांव में अपनी अलग पहचान बनाई। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने राधा को देखकर कहा, बेटी, तूने अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल दिया। अब तेरा दुख तेरा इतिहास है और तेरा संघर्ष तेरी कहानी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैंने सीखा कि भाग्य केवल एक शुरुआत है, इसे कर्म से बदला जा सकता है। राधा और उसकी बेटियों की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य का लिखा दुख हमेशा के लिए अटल नहीं होता। मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। आपको यह भाग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।